नमस्कार। लोकतंत्र में जो सरकारें बनती हैं उसकी एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वह चुनाव है, और चुनाव के माध्यम से जो दल बहुमत हासिल करता है वह सरकार बनाता है और फिर उसी में से प्रधानमंत्री को चुना जाता है। पर हमारे यहाँ सरकार बनने के बाद भी वही सरकार अधिक अस्थायी और मजबूत होती है जो सीबीआई और ईडी का सही इस्तेमाल कर पाती है। समझ रहे हैं ना? हाँ, वही सीबीआई और ईडी। और ये कोई इस सरकार में नहीं हो रहा है, इससे पहले भी जितनी मजबूत सरकारें थी वो सीबीआई और ईडी का भरपूर मदद ले रही थी। मतलब उनकी काबिलियत, उनके हुनर का पूरा इस्तेमाल कर रही थी। और ये काबिल सरकार है, ये भी अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हमारे राजनीतिक दल, उसके कर्ता धर्ता जो बड़े बड़े नेता हैं, उसके बाद अफसर, उद्योगपति, अभिनेता, मतलब जो भी बड़ा आदमी है, व्यापारी, सबको सीबीआई और ईडी से पर्याप्त डर लगता है। तो इसके पीछे मूल कारण समझ ही रहे हैं, भ्रष्टाचार। मतलब कुएं में भांग पड़ी है। जहाँ भी ईडी और सीबीआई से जांच करवाया जाए तो कुछ न कुछ मिल जाएगा। पता चलता है एक बड़े नेताजी के यहाँ छापा पड़ा तो 20-25 करोड़ रुपए कैश घर से मिल जाता है। किसी व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा तो ये रकम 10 से 20 गुना हो सकती है और भी ज़्यादा हो सकती है। कैश, भाई बैंक की ज़रूरत नहीं है इनको। और ढेर सारे दूसरे दस्तावेज मिल जाते हैं जिसे बेमानी संपत्ति, बेनामी संपत्ति कहा जाता है। मतलब संपत्ति तो इन्हीं की है पर इनके नाम नहीं है, बेनाम है। फिर ईडी और सीबीआई की कहानी शुरू हो जाती है। तो आप सही हैं तो आपको ईडी और सीबीआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आय के स्रोत को बताइए कि आपने ये पैसा कैसे, कहाँ से कमाया, कौन से हुनर से कमाया। और अगर आप गड़बड़ हैं तो फिर ईडीआई, मतलब सीबीआई, ईडीआई मिल के बन गया दोनों शब्द। तो सीबीआई से और ईडी से तो आपको डरना ही पड़ेगा। मतलब ये जब संस्थाएं नहीं बनी थी उस वक्त भी पुलिस व्यवस्था में किसी न किसी तरीके से राजनीतिक दलों के जो प्रतिद्वंदी होते हैं उन पर, व्यापारियों पर और दूसरे लोगों पर दबाव बनाने के लिए, नकेल कसने के लिए इस तरह की संस्थाओं की मदद ली जाती रही है। और आगे भी यहाँ काम बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सुधरेंगे तो है नहीं, भ्रष्टाचार जारी रहेगा। और जब ये जारी रहेगा तो उसमें पकड़े जाने की संभावना भी वैसी ही बनी रहेगी और इसी संभावना में सरकार मजबूत बनी रहेगी। सोचिए पीवी नरसिम्हा राव जी के समय भी मजबूत सरकार सीबीआई और ईडी के बल पर ही थी, और उससे पहले भी सरकारें ये काम करती रहती हैं। वो राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, अपने अपने पास जितना संसाधन रहता है उसी के आधार पे ये सब खेल चलता रहता है। और ईडी और सीबीआई का अगर सम्मन होता है, जांच के लिए बुलाया जाता है, तो अलग राजनीति होती है। अब तो संसद में बाकायदा लोग कह रहे थे कि आज आप सरकार में हैं, जब आप सरकार में नहीं रहेंगे तो आपके खिलाफ भी हम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल करिए भाई, यह परंपरा तो कायम रहनी चाहिए। जो भी सरकार बने अपने विरोधियों के खिलाफ खूब सारी जांच कराए और जो भी गड़बड़ हो उनको पकड़े और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और एक नज़ीर प्रस्तुत करे कि भाई आप बचोगे नहीं। तो कम से कम कुछ सही करने की शुरुआत यहीं से ही सही हो ही जाएगा। अभी देखिए गोवा में स्मृति ईरानी जी की बेटी को लेकर दूसरे भाई हमारे एक आपके नेता हैं संजय सिंह जी, उन्होंने आरोप लगाया और स्मृति ईरानी जी ने शब्दों की धनी हैं, काफ़ी अच्छा बोलती हैं, बखूबी बचाव किया। अब आप पर आरोप लगेंगे ही, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और वोकल भी हैं, अच्छा बोल लेती हैं, तो आरोप लगना एकदम स्वाभाविक है। तो इसमें नाराज़ होने की भी बात नहीं है। आप जवाब दीजिए अच्छे से, फिर न्यायालय में जाइए, कड़ी कार्रवाई करिए। अगर गलत आरोप लगे हैं तो उसका खंडन करिए
और फिर जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, क्योंकि आप सक्षम लोग हैं। अब इसी तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का उदाहरण ले सकते हैं। ईडी अगर जांच के लिए बुला रही है, पूछताछ कर रही है, तो इसमें परेशानी की बात क्या है? भरपूर जांच कराइए, पूरे सवालों के जवाब दीजिए। अगर आप गलत नहीं हैं तो जवाब देने में क्या हर्ज है, और अगर आप गलत हैं तो आपको बचना भी नहीं चाहिए। आप चाहे जिस दल के हों और जो भी हों, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी और सीबीआई इन्हीं गलतियों, भ्रष्टाचार और जो गलत तरीके से कमाए गए धन हैं, अपराध हैं या दूसरे कृत्य हैं, उसी से लड़ने के लिए, उन्हीं अपराधों को पकड़ने के लिए बनाया गया है। वो कोई सत्संग करने के लिए संगठन नहीं और संस्थाएं बनाई गई हैं। तो ऐसे में उन्हें सही से काम करते रहने की ज़रूरत है। आप सरकार पर भी आरोप लगाइए। आप खुद सरकार के खिलाफ, जो सरकार में लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, मंत्री हों, सांसद हों, अगर उनके खिलाफ सबूत है तो सबूत, तथ्य और तर्कों के साथ आइए। सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और आपकी खुद की भी छिछालेदर हो जाती है। तो आरोप प्रत्यारोप, तथ्य तर्क के साथ अगर हो तो फिर मजा आए। और मीडिया में आपके पास कहने के लिए बहुत सारा साधन है। अब प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं है और इस पर किसी एक का अधिकार भी नहीं है कि आप यह आरोप लगा सके कि आपकी बात को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो यह बात झूठ होगी। क्योंकि अब पर्याप्त साधन है और हर आदमी इतना सशक्त है कि वह अपनी बात को जितना भी आगे चाहे पहुंचा सकता है। तो उस बात को आगे पहुंचाना है तो तमाम जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उसका भी इस्तेमाल करिए। मगर अगर आपके पास तथ्य और तर्क नहीं है तो आप नहीं टिकेंगे, इसका भी ध्यान रखिए। आप जनता को बहुत दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते, चाहे आप सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। आपकी बात तभी सुनी और समझी जाएगी जब आप सच बात कहेंगे और आपके पास सच में कोई विज़न होगा। चलिए मान लीजिए मैं इस सरकार की आलोचना करता हूँ, इसकी नीतियों से असहमत हूँ, तो यह बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा विचार है, कौन सा विज़न है, आप कैसे इस समाज को आगे ले जाएंगे। आपके पास ऐसी कौन सी नीति है कि आप एक बड़ा बदलाव ला सकने में सक्षम होंगे। आप बेरोजगारी, अशिक्षा या किसी भी चीज़ पर जब बात करते हैं तो आपके पास कौन सा मॉडल है, आपको ये भी बताना होगा। आप खर्चे की जब बात करते हैं तो आपको आय के स्रोत भी बताने होंगे और आपको जनता को अगर उसकी गलतियां हैं, उसके व्यवहार में कमियां हैं, तो उसको भी खरी खरी कहने की आदत डालनी होगी। तभी आप इस देश का नेतृत्व कर सकने में सक्षम होंगे। बाकी वाहियात सारी बातें चलती रहती हैं और मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन बनकर रह जाता है और टीवी डिबेट सच में कंगारू कोर्ट की तरह काम करने लग जाते हैं। जैसे ये यहीं पर न्याय दे देंगे और एक डिबेट में पता चला 10-10 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी आधा घंटे 1 घंटे का 4 बार ब्रेक लेना है और 10 लोग कैसे कोई बात कहेंगे। अगर आप मीडिया में डिबेट करना चाहते हैं तो उन विषयों के जो विशेषज्ञ हैं उनको सामने ले आइए और तथ्यों और तर्कों के साथ बात करिए। अब किसी खास एजेंडे के पक्ष में माहौल बनाने वाले भला कौन सी बात करेंगे? वो तो उसी पक्ष की बात करेंगे, वो किसी राजनीतिक दल के बात हों, लोग हों, किसी संस्था के लोग हों, किसी खास विचारधारा से प्रभावित लोग हों, वह हमेशा उसी के बचाव में तर्क ढूंढेंगे। और हमारे न्यूज़ चैनल और उसके एंकर कुछ इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वो खास तरह का एजेंडा चलाने में लगे हुए हैं और सच्चाई से कोसों दूर होते जा रहे हैं। तो लोकतंत्र को मजबूत करने और सरकार को अच्छे से चलाने में आगे भी हम सीबीआई के इसी तरह की योगदान की अपेक्षा करते हैं और ईडी भी उसमें लगातार अपना योगदान करता रहे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।